हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, क्या होता है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने टाइप्स का होता है, नॉट जीन्स क्या होती हैं, निफ जीन्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। दिस इज़ द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन सर्कुलेट्स बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सर्कुलेट करता है, घूमता रहता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मोलिकुलर नाइट्रोजन टू नाइट्रेट और अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब मोलिकुलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है या तो नाइट्रेट में या फिर अमोनिया में, मोलिकुलर नाइट्रोजन जो हमारे पास N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम या तो नाइट्रेट में या फिर अमोनिया में। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी दो तरह से हो सकती है, नेचुरल वे से भी हो सकती है और सिंथेटिक वे से भी हो सकती है। नेचुरल वे से अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर कुछ नेचुरल चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, नेचुरली होगी वो। और सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्स होगी। नेचुरल में दो टाइप्स आ जाएंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आ जाएंगे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, जैसे कि डायएज़ोट्रॉफिस का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा कि ये मोलिकुलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, अमोनिया के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये इनकेपेबल ऑफ होते हैं कन्वर्टिंग इट इनटू द नाइट्रेट। जो नॉन बायोलॉजिकल होती है ना, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मोलिकुलर नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे होता है ये, लाइटनिंग और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू। और सिंथेटिक में क्या होता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनिया। Now nitrogen cycle involves three steps. Nitrogen cycle involves three steps. The first one is ammonification, then nitrification and then denitrification. सबसे पहला स्टेप है अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब है कि जो नाइट्रोजन सर्कुलेट कर रही है एटमॉस्फेयर और प्लांट्स एनिमल्स के बीच में, वो किस तरह से करती है। तो सबसे पहला स्टेप है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन होता है इनटू अमोनिया। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन होता है इनटू अमोनिया NH3। इसे हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज एक्सक्रीटेड इनटू इन्वायरमेंट एंड इज देन अवेलेबल फॉर ईदर नाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन। अब यहाँ पर जो ये अमोनिया फॉर्म है ना, ये इन्वायरमेंट में जाता है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। अब इसके दो काम हो सकते हैं, या तो इसको हम दोबारा से अगला प्रोसेस जो है नाइट्रोजन साइकिल का, ये उसमें पार्ट ले, जो कि है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। या फिर हो सकता है इसका एसिमिलेशन। जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है थ्रू अमोनिफिकेशन प्रोसेस, इट इज़ एक्सक्रीटेड इनटू द इन्वायरमेंट और कैन अंडरगो नाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन। दो प्रोसेस इसके अंदर हो सकते हैं, इधर नाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन। अमोनिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया और अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड टू नाइट्रेट। अब यहाँ पर जो ये हमने अमोनिया के आयंस बनाए ना NH3, और हम इसे कह सकते हैं NH4 पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ आयंस, है ना। तो अब ये वाला जो अमोनिया है ये कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्रेट। इसमें पहले नाइट्रेट, पहले जो इनके बीच में जो एक स्टेप होता है उसमें बनता है नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव बनता है पहले NH3 से, और NO2 नेगेटिव के बाद NO3 नेगेटिव बनता है। NO2 नेगेटिव होता है नाइट्राइट, ठीक है, और NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट। ठीक है। तो ये होता है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, अमोनियम आयंस की ऑक्सीडेशन हो रही है और नाइट्राइट की फॉर्मेशन हो रही है NO2 नेगेटिव, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन होगी और क्या फॉर्म होगा, नाइट्रेट फॉर्म होगा विच इज़ NO3 नेगेटिव। ये किसकी हेल्प से होता है, बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। जो बैक्टीरिया अमोनियम आयंस को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, वो बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोसोस्पायरा और नाइट्रोसोकोकस। और जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट को इनटू नाइट्रेट, वो बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पायरा और नाइट्रोकोकस। अब आप देखो इसके अंदर, इसमें नाइट्रोसोमोनाज है और इसमें नाइट्रोबैक्टर है, यही डिफरेंट है, बाकी के दोनों जो बैक्टीरिया हैं वो सेम काम कर रहे हैं। इसके रिएक्शन में क्या होता है कि जो अमोनियम आयंस होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और नाइट्राइट की फॉर्मेशन कर देते हैं, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। नाइट्राइट फिर से ऑक्सीडाइज होता है और नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर देता है। ये किस चीज़ का प्रोसेस है, ये प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन का। दिस इज द सेकेंड स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल। द थर्ड स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन।
ठीक है। इसमें अभी तक हमने क्या किया, हमने हमारे पास मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन था, अमोनिफिकेशन हुई उसकी, वो कन्वर्ट हो गया अमोनिया में या फिर अमोनियम आयंस में हम कह सकते हैं ना। अब ये जो अमोनिया है ये इसने नाइट्रिफिकेशन की और इसने क्या फॉर्म किया, NO3 नेगेटिव, दैट इज़ नाइट्रेट। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन ने अमोनिफिकेशन किया, अमोनिया बन गया, अमोनिया ने नाइट्रिफिकेशन किया, नाइट्रेट बन गया। ठीक है, समझ लो ना, अमोनिफिकेशन से अमोनिया बना है, नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट बना है। अब क्या होगा, अब ये जो नाइट्रेट बना है ना ये वापस से कन्वर्ट होगा इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन थ्रू अ प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। इतनी सी बात है बस ये। ठीक है, कुछ बड़ा चढ़ा के है नहीं इसमें। अब ये जो नाइट्रेट फॉर्म हुआ है ये वापस फॉर्म होगा नाइट्रोजन में इनटू थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन जो है उसमें एनारोबिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। नाइट्रेट का कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्रोजन बाय एनारोबिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे ना। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट है ना वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेप्ट करता है ना वो होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया अब जो इसमें इन्वॉल्व होता है ना वो ऑटोट्रॉफिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाएगा थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और हेटरोट्रॉफिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाएगा पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। अब ये वाला हम प्रोसेस की बात कर रहे थे कि डीनाइट्रिफिकेशन क्यों करना है हमें, नाइट्रेट बन गया है तो सही है, प्लांट्स यूज़ करें उनको, एनिमल्स यूज़ करें उनको, तो डीनाइट्रिफिकेशन करना ही क्यों है, वापस उसको नाइट्रोजन में क्यों कन्वर्ट करना है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है या बिल्कुल एब्सेंट होती है ना, जैसे कि वेटलैंड्स में या फिर बहुत ही सॉइल के अंदर डीप अगर हम जाएँ तो उसमें, या फिर वाटर टेबल के पास, तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये प्रोसेस हमें करना ही क्यों है ना। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था नाइट्रोजन साइकिल का। नेक्स्ट बात आ जाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब हमने थोड़े मोटे मोटे से बैक्टीरिया पढ़ लिए कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया में, अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट में, नाइट्रेट को कन्वर्ट कर नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट में। तो अब वो बैक्टीरिया कौन से हैं, किस तरह के बैक्टीरिया हैं जो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक मतलब जो सिम्बायोसिस शो करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है वो प्लांट्स के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, उसे हम बोल रहे हैं सिम्बायोटिक। और फ्री लिविंग मतलब वो बैक्टीरिया खुद बिना प्लांट के कैपेबल है कि वो खुद नाइट्रोजन फिक्स कर पाए, तो उसे हम बोलेंगे फ्री लिविंग बैक्टीरिया। सबसे पहले सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देख लेते हैं। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ना ये भी दो टाइप्स का होता है, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन और विद नोड्यूल फॉर्मेशन। विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने इस प्लांट के अंदर एंटर किया और यहाँ पर आपको रूट्स के ऊपर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, तो इन्हें हम बोलते हैं नोड्यूल्स। ये क्या है, नोड्यूल्स। अगर ये फॉर्म हो रहे हैं तो मतलब जो बैक्टीरिया है वो विद नोड्यूल फॉर्मेशन है, और अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं मतलब विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा लीफ ऑफ एजोला और कोरलोइड रूट ऑफ साइकस। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और बहुत ईजी भी है। तो विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स के रूट के अंदर या स्टेम के अंदर नोड्यूल्स फॉर्म नहीं करते हैं, उनका एग्जाम्पल है एजोला के लीफ और कोरलोइड रूट ऑफ साइकस। नाउ विद नोड्यूल फॉर्मेशन मतलब अब वो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं कि जिनके अंदर नोड्यूल्स भी बनते हैं। तो विद नोड्यूल फॉर्मेशन में भी दो तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स भी फॉर्म होते हैं और स्टेम नोड्यूल्स भी फॉर्म होते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होते हैं ना वो होते हैं राइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम और एजोराइजोबियम। ये हमने बात की है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, लेकिन जिसमें नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जो नॉन लेग्यूमिनस होकर भी नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्रैंकिया और राइजोबियम। ये बैक्टीरिया हैं जो इसमें नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और नोड्यूल्स भी बनाते हैं, फ्रैंकिया और राइजोबियम। और कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जैसे कि एलनस और क्यूजेरियम, ये प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है विद नोड्यूल फॉर्मेशन, और ये बैक्टीरिया जो कि उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ लिया। इसके बाद है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फ्री लिविंग जो है उसमें बैक्टीरिया दो टाइप्स के हो सकते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, और एनारोबिक बैक्टीरिया मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। एनारोबिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे क्रोमैटियम और क्लोस्ट्रोडियम। ठीक है जी।
ये तो था पूरा टेबल आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो दिस वॉज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। अभी हमने पढ़ा ना कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नोड्यूल फॉर्म हो जाते हैं, स्टेम नोड्यूल्स या फिर रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, इनका मैकेनिज्म कैसे होता है, क्यों होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ओनली विद सर्टेन प्रोकैरियोट्स। तो ये जो प्रोसेस होता है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर ही देखने को मिलता है। जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएँ। ठीक है जी। बैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स। ये हमने अभी तक पढ़ लिया है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना कि बैक्टीरिया जो है वो एक सिम्बायोसिस शो करते हैं प्लांट्स के साथ ताकि वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकें। और इसके लिए जो मेन बैक्टीरिया हमने पढ़ा था वो क्या था, राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रोड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है और मोटाइल होता है। फ्री लिविंग फॉर्म में ये ग्रो कर सकता है और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी ग्रो कर सकता है, मतलब दोनों फॉर्म्स में ये ग्रो कर रहा है, फ्री लिविंग भी और सिम्बायोटिक भी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, है ना। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो मेनली इन्वॉल्व होता है इन द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है और उसी इन्फेक्शन की वजह से रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म की। ये जो प्रोसेस है ना नोड्यूल फॉर्मेशन का, इन्फेक्शन का जो भी है, ये हो कैसे रहा है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो प्लांट के रूट सेल्स होते हैं ना, दे सीक्रेट कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस विच यूजुअली इंक्लूड फ्लेवोनॉइड्स एंड हीमोसिराइन विच अट्रैक्ट्स राइजोबिया टुवर्ड्स रूट। जो प्लांट होता है ना, प्लांट की जो रूट्स होती हैं ना, प्लांट की रूट्स एक कीमोटैक्टिक सब्सटेंस को रिलीज़ करती हैं। क्या रिलीज़ करती हैं, एक कीमोटैक्टिक सब्सटेंस जो कि यूजुअली फ्लेवोनॉइड या फिर हीमोसिराइन होता है। और ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस रिलीज़ होता है और राइजोबिया जो कि बैक्टीरिया है, इस राइजोबिया को ये अट्रैक्ट करता है, बैक्टीरिया को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। नाउ बैक्टीरिया जो है इट विल दिस बैक्टीरिया विच इज़ राइजोबिया अरेंज अराउंड रूट हेयर्स secrete node factors or nodulation factors that activate node D protein। अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, अपने आप को इन रूट हेयर्स के आसपास इस तरह से अरेंज कर लेता है। और ये जो बैक्टीरिया है इसके आउटर जो सरफेस होता है ना बैक्टीरिया का, उसके ऊपर रिक एडिसन नाम का एक प्रोटीन कह सकते हो आप प्रेजेंट होता है, जो कि एक्टिवेट हो जाता है इन सब्सटेंसेस से, है ना। अब ये जो रिक एडिसन प्रोटीन है ना, ये बैक्टीरिया के सरफेस पर प्रेजेंट होता है और ये कैल्शियम बाइंडिंग होता है, ये कैल्शियम को बाइंड करता है। अब बैक्टीरिया जो है वो उसको अट्रैक्ट कर लिया है प्लांट की रूट ने, तो अब बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाएगा रूट के पास और कुछ नोड फैक्टर्स को सिक्रीट करेगा। बैक्टीरिया क्या सिक्रीट करेगा, कुछ नोड फैक्टर्स को सिक्रीट करेगा। और ये नोड फैक्टर्स क्या करेंगे, ये नोड फैक्टर्स एक प्रोटीन को एक्टिवेट कर देंगे जिसे हम नोड डी प्रोटीन बोलते हैं। ये नोड फैक्टर्स इस नोड डी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देंगे और इसकी वजह से फिर फर्दर प्लांट के अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है ना। तो दिस विल कॉज द कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स अराउंड देम। रूट हेयर्स जो है वो कर्ल हो जाएंगे, जैसे ये रूट हेयर है ना प्लांट का, तो ये रूट हेयर के बाद जब बैक्टीरिया आ जाएगा ना तो ये रूट हेयर इस तरह से कर्ल हो जाएगा। इसका डायग्राम भी है, आगे हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, बट एक छोटा सा ओवरव्यू ले लो आप कि बैक्टीरिया जो है इसके पास जब आएगा रूट हेयर्स के पास, तो ये रूट हेयर्स इस तरह से कर्ल हो जाएंगे। बैक्टीरिया विल एंटर इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ रूट सेल्स बाय डाइजेस्टिंग रूट हेयर सेल वॉल। रूट हेयर की सेल वॉल को बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा और उसके कॉर्टेक्स में एंटर कर लेगा तो एक इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्मेशन करेगा। और वो इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो बैक्टीरिया को एक पैसेज, एक रास्ता प्रोवाइड करेगा एपिडर्मल सेल्स तक जाने के लिए। इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो इलोंगेट होगा, गोल्जी अपरेटस की जो वेसिकल्स हैं उनके साथ फ्यूज़ होकर वो इलोंगेट होगा, कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा, जाइलम के पास से कॉर्टिकल सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगे और डिवाइड करने लगेंगे। कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर नोड्यूल प्राइमोर्डियम की फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि फर्दर फिर नोड्यूल डेवलप होगा। Deeper into the cortex near xylem, cortical cells will de-differentiate and start dividing, forming nodule primordium, from which nodule will develop। nodule primordium की formation किससे होंगी, cortical cells से होंगी। अब नोड्यूल प्राइमोर्डियम बन चुका है तो उसके बाद क्या होगा कि अब जो बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट है ना वो जल्दी ही अपना डिवीजन रोक देगा। वो बैक्टीरिया जो है ना अब वो डिवीजन रोक देगा और उसी जगह पर एनलार्ज होने लगेगा, उसी जगह पर क्या होगा, एनलार्ज होने लगेगा।
डिवीजन रोक देगा और उसी जगह पर एनलार्ज होने लगेगा। एनलार्ज होने के बाद वो डिफ्रेंशिएट करेगा और बैक्टीरियोइड्स की फॉर्मेशन कर लेगा। बैक्टीरियोइड्स क्या होती हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेलीज। ऐसी ऑर्गेनेलीज जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स होता है उन्हें हम बैक्टीरियोइड्स बोलते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करेगा कि अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा एनलार्ज होने के बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेली के अंदर। जो बैक्टीरियोइड के ये अगर एक बैक्टीरियोइड की फॉर्मेशन हुई है किसी सेल के अंदर, तो बैक्टीरियोइड को सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसे हम पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग बैक्टीरियोइड्स इज कॉल्ड पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बैक्टीरियोइड क्या होता है। तो बैक्टीरियोइड में क्या होता है? हमने कहा नाइट्रोजन फिक्सिंग एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेली है। नाइट्रोजन फिक्स होगा, नाइट्रोजन की कन्वर्जन होगी इनटू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम विच इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। बैक्टीरियोइड के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा इनटू अमोनिया। और कैसे होगा? एक एंजाइम की हेल्प से होगा जिसे हम नाइट्रोजनेज एंजाइम बोलते हैं। ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? बैक्टीरियोइड के अंदर हो रहा है ना। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है। इसका मतलब है कि अगर इसको ऑक्सीजन मिलता है ना तो ये एंजाइम काम नहीं कर पाता है। तो बैक्टीरियोइड एंजाइम जो है ये नाइट्रोजन के लिए सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है नाइट्रोजनेज एंजाइम। रूट नोड्यूल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल रेगुलेट करने के लिए लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेग हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो लेग्यूम्स होते हैं ना उनके अंदर जो पिंकिश सा कलर होता है ना वो प्रेजेंट होता है। तो रूट नोड्यूल्स जो होते हैं ना उनके अंदर अब वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स करनी है ना, तो अब नाइट्रोजन फिक्स करनी है तो बैक्टीरियोइड बनेगा तो उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स होगी, नाइट्रोजनेस एंजाइम की हेल्प से फिक्स होगी। अब नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है तो ऑक्सीजन को रेगुलेट करना पड़ेगा। इसी वजह से रूट नोड्यूल्स के अंदर लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया जो है, अब ये लेग हीमोग्लोबिन आता है कि भाई आया कहाँ से ये? तो जो इसका हीमो पार्ट होता है ना ये बैक्टीरिया अपने साथ लेकर आता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और जो ग्लोबिन पार्ट है ना वो प्लांट के पास प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया और प्लांट मिलके लेग हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करते हैं और वो फिर ऑक्सीजन के लेवल को रेगुलेट कर देते हैं। लेग हीमोग्लोबिन इज लोकलाइज्ड इन द साइटोसोल ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट सेल। Ammonia is toxic in high concentration, so converted to amides or urides and finally transported to shoot via xylem. अब जब अमोनिया ना अगर वो प्लांट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा ना तो वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। इसीलिए अमोनिया को ज़्यादा को स्टोर नहीं कर सकते हैं और अमोनिया को हमें फटाफट से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है प्लांट को, ताकि वो टॉक्सिक ना हो। और जिन फॉर्म्स में वो कन्वर्ट होता है अमोनिया वो होते हैं एमाइड्स या फिर यूराइड्स। और इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद इस अमोनिया को शूट तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विया जाइलम के थ्रू। इस अमोनिया को एमाइड्स या यूराइड्स की फॉर्म में शूट तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। यूरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है ना, जो यूरिक एसिड के अंदर भी अमोनिया प्रेजेंट होता है ना, तो यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है एलेंटोइन में पेरोक्सिसोम्स के अंदर और एलेंटोइन कन्वर्ट होता है इनटू एलेंटोनिक एसिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ये छोटा सा प्रोसेस था बैक्टीरियोइड्स का क्या क्या फंक्शन है। इसके बाद हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बार मोस्टली केसेस में पूछा जाता है ये। इसमें हो क्या रहा है कि ये जो है ये प्लांट के सेल्स हैं, ये रूट हेयर्स प्रेजेंट है। एक ही रूट हेयर को अच्छे से दिखाया गया है ताकि समझ आ सके, पर सभी के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रूट हेयर्स प्रेजेंट है, राइजोबिया बैक्टीरिया जो है वो इसके पास आता है। रूट हेयर्स क्या करते हैं? कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं जिससे कि राइजोबिया बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है। ये अट्रैक्ट होता है, यहाँ पर इसके पास आता है। इसके जो नोड फैक्टर्स या फिर जो नोडुलेशन फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, नोड डी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है? रूट हेयर की कर्लिंग हो जाती है। इसके बाद रूट हेयर की कर्लिंग होने के बाद क्या फॉर्म होता है? इन्फेक्शन थ्रेड। यहाँ पर इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो फॉर्म हो जाता है। नाउ इन्फेक्शन थ्रेड क्या करता है? कोर्टेक्स के थ्रू होते होते एपिडर्मल सेल्स में जाता है जहाँ पर वो वेसिकल्स के साथ फ्यूज़ होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता है और फाइनली बैक्टीरियोइड्स की फॉर्मेशन कर देता है ना, बैक्टीरियोइड्स की फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर ये जो आई टी है ये इन्फेक्शन थ्रेड के लिए लिखा गया है। तो इन्फेक्शन थ्रेड यहाँ पर फ्यूज़ हो गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और यहाँ पर बैक्टीरियोइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब बैक्टीरियोइड फॉर्म हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो जाएगी इनटू अमोनिया। तो ये था डायग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन का इन लेग्यूमिनस प्लांट, नोड्यूल फॉर्मेशन का इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर नोड फैक्टर्स या नोडुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो फिर नोड डी प्रोटीन को एक्टिवेट करें। तो ये सब चीज़ें क्या हैं इनके बारे में देख लेते हैं। इनका क्या रोल है, नोड जीन्स का क्या रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो रोल ऑफ नोड जीन्स, नोडुलेशन फैक्टर्स जो हैं ये सिग्नल की तरह काम करते हैं कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं ये
दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ नोड्यूल डेवलपमेंट एंड बैक्टीरियल इन्वेजन। अब सारी जो कहानी है ना नोड्यूल बनने की, वो शुरू ही नोड फैक्टर्स से हो रही है ना। बैक्टीरिया आया, नोड फैक्टर्स एक्टिवेट हुए, तभी तो नोड्यूल बना ना। तभी नोड्यूल बना, तभी बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के अंदर एंटर कर पाया। तो नोड फैक्टर्स की कहानी है सारी। तो नोड्यूलेशन फैक्टर्स क्या हैं? ये सिग्नल की तरह काम करते हैं। ये सिग्नल दे रहे हैं कि हाँ भाई अब चलो कर लो, तुम नोड्यूल फॉर्मेशन शुरू करो। Node factors consist of oligomeric backbone of beta-1 for linked N-acetyl D-glucose amine residue and acetylated at non-reducing terminal residue and thus are lipoketo-oligosaccharides। जो ये node factors होते हैं ना, ये lipoketo-oligosaccharides होते हैं और ये इनकी केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स। मतलब वो कौन सी जीन्स हैं जो कि नोड्यूल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि नोड्यूल की फॉर्मेशन कर रही हैं, वो कौन सी जीन्स होती हैं। तो प्लांट सेल्स के अंदर तो नोड्यूलिन जीन्स प्रेजेंट होती हैं और एनिमल सेल या फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर नोड जीन्स प्रेजेंट होती हैं। दोनों अलग अलग जीन्स हैं। प्लांट सेल के अंदर जो जीन्स नोड्यूल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ना, जो उनके लिए ज़रूरी होती हैं, वो होती हैं नोड्यूलिन जीन्स। उन जीन्स को हम नोड्यूलिन जीन्स बोलते हैं। और बैक्टीरिया के जो जीन्स होती हैं उन्हें हम नोड जीन्स बोलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो नोड जीन्स होती हैं ना, वो भी दो तरह की होती हैं। कुछ होती हैं कॉमन नोड जीन्स जो सभी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कॉमन होती हैं। और कुछ होती हैं होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन्स जो एक स्पेसिफिक होस्ट के होने पर ही एक्टिवेट होती हैं। कॉमन नोड जीन्स जो हैं ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स और नॉन रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स मतलब जो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो मेन जीन है वो, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सब कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन को रेगुलेट करने में। ये जीन्स होती हैं नोड डी जीन। नोड डी जीन हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया के अंदर नोड डी प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है। तो नोड डी जीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट जीन है जो पूरा रेगुलेशन देखती है। नोड डी जीन में नोड डी प्रोटीन होता है जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फॉर्म में एक्ट करता है। अब दूसरी जो कॉमन नोड जीन्स है वो है नॉन रेगुलेटरी जीन। इसमें 3 जीन्स आती हैं, ए बी और सी। नोड ए, नोड बी और नोड सी। और फर्दर इनके अंदर वही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, नोड ए प्रोटीन, नोड बी प्रोटीन और नोड सी प्रोटीन। जो जीन्स होते हैं ना उनको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्रोटीन होता है ना उसका हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेगुलेटरी जीन हो जाएगी एक जीन डी वाली और नॉन रेगुलेटरी जीन है ए बी और सी। इसके बाद होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन्स प्रेजेंट होती हैं, नोड पी, क्यू और एच। ये पर्टिकुलर होस्ट के साथ ही एक्टिवेट होती हैं। इसके बाद देख लेते हैं नोड्यूलिन जीन्स। जो हमने प्लांट के अंदर पढ़ा था ना कि प्लांट के अंदर नोड्यूलिन जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये नोड्यूलिन जीन्स क्या होती हैं? प्लांट के अंदर जो नोड्यूलिन जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो ऐसी जीन्स होती हैं जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एक्टिवेट होती हैं। नोड्यूलिन जीन्स, दीज आर द प्लांट जीन्स एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब नोड्यूलिन जीन्स की हमने बात कर ली, तो निफ जीन्स क्या होती हैं? निफ जीन्स जो है ना ये ऐसी जीन्स होती हैं जो कि नाइट्रोजनेज की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। नाइट्रोजनेज हमने पढ़ा था ना, एंजाइम था एक जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करा था इनटू अमोनिया। ये एंजाइम वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल था, बैक्टीरियोइड के अंदर हमने पढ़ा था। तो निफ जीन्स जो है ना ये ऐसी जीन्स होते हैं इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनेज एंड कैटालिटिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो पूरी की पूरी जीन है नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रही हैं ताकि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाए, उन जीन्स को हम निफ जीन्स बोलते हैं। द प्राइमरी एंजाइम एनकोडेड बाय निफ जीन्स इज नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो निफ जीन्स कौन सा एंजाइम एनकोड करेगी? नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एनकोड करेगी। जब उन्हीं की एक्टिविटी को देख रहे हैं तो वही उनका मेन एंजाइम होगा ना। निफ जीन्स अब मिलती कहाँ हैं? द निफ जीन्स आर फाउंड इन बोथ फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद वेरियस प्लांट्स। अब ये जो जीन्स है ना निफ जीन्स, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया में भी मिल जाती हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में भी मिल जाती हैं जो कि प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो दोनों ही तरह के बैक्टीरिया के अंदर ये निफ जीन्स मिल जाती हैं हमें। ठीक है, सो दिस वॉज योर टॉपिक फॉर टुडे अबाउट नाइट्रोजन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। Till now I hope everything is understood to you, but still if you have any doubts you can comment me in the comment section. I hope you like the video, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.